जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे थे। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, भाव सहित जी हुए बारंबार नमस्कार। आए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, भाव सहित जी हुए बारंबार नमस्कार। राम को लेकर आए मेरे गुरुजन, सब है उनका सब सर्वण। राम को लेके आए मेरे गुरुजन, सब है उनका सब सर्वण। राम का पता बताए है वे दीन दयाल, राम का पता बताए है वे दीन दयाल, भाव सच्ची होगी बारंबार नमस्कार। आए थे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए थे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, भाव सहित जी हो बारंबार नमस्कार। राम के संग में आई माँ सीता, परम पावन परम पुनीता। राम के संग में आई माँ सीता, परम पावनी परम पुनीता। शरणागत रही है श्री चरणों में स्वान स्वान, शरणागत रही वे श्री चरणों में स्वान स्वान, भाव सहित जी हो गए बारंबार नमस्कार। आए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। राम आई श्री लक्ष्मण निद्रा बजई पर रम आत्मन। राम के संग में आई श्री लक्ष्मण निद्रा विजयी पर राम आत्मन। राम सिवा न जाने वे किसी को अपना, राम सिवा न जाने वे किसी को अपना, भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। आए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। राम के संग में आई श्री हनुमान, महावीर पूर्ण राम समर्पण। राम के संग में आई श्री हनुमान, महावीर पूर्ण राम समर्पण। परम सेवक वे रहे श्री श्याम चरण अरविंद,
परम सेवक वे रहे श्री राम चरण अरविंद। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। आए कहे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आए कहे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 237। कल मैंने स्वाध्याय का वर्णन किया था। भारतवर्ष में लोग तप को अधिकतर शारीरिक तप से ही समझते हैं, पर तापस कौन है ये गीता में से ही समझना चाहिए। 17वें अध्याय में शारीरिक तप के विषय में तो यहाँ तक आया है कि वे मुझे भी क्लेश देते हैं। तप 3 प्रकार का वर्णन किया है। काया का तप, वाणी का तप, मन का तप। काया का तप क्या है? देव पूजन, आराधन, गुरुजन का मान। इसमें माता पिता भी गुरु समान, बुद्धिमान का भी पूजन, चाहे किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो। स्वच्छता, पवित्रता, तन से, मन से, घर बार से। तो तप जो है वह शुचिता। मनुष्य में सरलता हो, परंतु सरलता उस समय तक नहीं आती जब तक मनुष्य तपस्वी ना हो, पेचीदा ना हो, द्विभाषी ना हो। काया के तप में ब्रह्मचर्य, अपने आश्रम का पक्का रहना और अहिंसा, किसी को न सताना, ये सब काया के तप हैं। काया के ये तप तो जो नहीं करते वे तापस नहीं होते। सो देखिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है देव पूजन, आराधन, गुरुजन का मान। गुरुजन का मान रखने काया का तप है। इसी पर एक क्वेश्चन आया कि हम लेंगे आगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज, एक एक लाइन इसमें से लेने में। माता पिता भी गुरु समान, उनका भी मान, बुद्धिमान का भी पूजन, चाहे किसी भी प्रांत का हो, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, वह भी स्वच्छता, पवित्रता, तन से, मन से, घर बाहर से। तो तप जो है वह शुचिता और बहुत और सरलता। तो एक साधक जी कहते कि उन्हें सपना आया कि उनके गुरुजी वो श्री रामशरणम को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके गुरुजी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वप्न आया कि उनके गुरुजी किसी संकट में है, ऐसे उन्हें दिखा। एक्चुअली जो साधक जी हैं उनका अपना कोई संकट चल रहा है। तो उनसे कहा कि ये हो सकता है आपका भय हो, इस तरह से। तो एक सेकेंड, मेरा वो पेज रह गया, मुझे कल गड़बड़ ना हो। आ गया। तो उनसे कहा कि उन्होंने कोई, उनका अपने भय है। फिर उनका प्रश्न है क्या गुरुजी ने, क्योंकि उन्हें भय था जिस चीज का, तो उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने हमारे कष्ट काट दिए, ऐसे क्या हो सकता है। तो ऐसे विषय पर जब गुरु कष्ट काटते हैं साधकों के, तो मेरा सारा हाव भाव थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। मैंने कहा आपको पता है कि आपके गुरुजी ठीक नहीं है,
और और हम ऐसा क्यों कहें कि गुरु हमारे ऐसे कष्ट काटे हैं। तो इसलिए फिर उन्हें कहा कि वे ठीक भी नहीं है, और अगर कष्ट काटेंगे भी तो हम क्यों कहें कि वो हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लें। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कहता कि तो और कहाँ लेंगे। हाँ, और कहाँ लेंगे, अपने ऊपर नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे। तो उनसे कहा कि साधक लोग तो अक्सर स्वार्थी होते हैं, उन्हें तो बस अपने काम से मतलब होता है, और गुरु तो चाहे ठीक हो ना हो, उन्हें कुछ नहीं मतलब बनता। तो कहते नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरु जी को ऐसा हो। मैंने कहा मैं तो कभी ना करूं, मैं तो कभी ना अपने कहूं कि महाराज मेरे कष्ट ले लो, और नहीं, मैं तो क्षमा भी ना करवाऊं, क्योंकि अगर क्षमा भी करवाते हैं तो गुरु अपनी शक्ति से टाल देते हैं, लेकिन वो भूनते नहीं है, वो किसी जन्म में ऊपर आएंगे। तो महाराज से तो, अपने गुरुजनों से तो शक्ति मांगनी चाहिए, बल मांगना चाहिए कि हमें बल मिले कि ये जो हमारा कर्म है, जो इतने भी कर्म है, भून जाए महाराज, ये तो पूरे भून जाए और हम आपके सामने बिल्कुल स्वच्छ हो। आप यकीन मानिए, ऑफ कोर्स आप यकीन मानेंगे। राइट, कोई है नहीं बात ना मानने की। तो जब अमृतवाणी जी का सत्संग आरंभ हुआ और सत्संग चल रहा था, तो उनके गुरु जी आए और मुझे आशीर्वाद मिला उनके गुरु जी का। मतलब मैंने कभी उनको, मतलब मैं उन्हें जानती नहीं, लेकिन गुरु तो गुरु ही है ना, या गुरु तो गुरु ही है ना। तो इसलिए गुरु को नहीं कहना चाहते, गुरु से बल मांगना चाहिए। ये नहीं कि गुरु ने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए या हमारे काट दिए, नहीं, गुरु अपनी शक्ति दें, बल दें कि हमें शक्ति मिले ताकि वो कटे, है ना, कटे। बिल्कुल। आज महाराज का भी आज सत्संग था, आज महाराज मुझे सत्संग में लेके गए, और तो आते ही जाते जब मैंने देखा तो तो मैं सत्संग जो, तो वहाँ पर वो दूसरी जगह का था। तो जब 2 मिनट रह गए तो दूसरे लोगों को कहा कि आप लोग गाओ, क्योंकि उनके गायक कभी नहीं आए थे। तो उन्होंने गाया, वो एक दूसरे को ही माइक देने लग गए। फिर एक ने पकड़ लिया, फिर तू मैं ही हो रही थी कि आप गाओ। तो मुझे तो महाराज ने बोल रखा था हारमोनियम पकड़ना, तो मैंने कहा मैं हारमोनियम बजाती हूँ, आप लोग गाइए। तो उन्होंने गाया, फिर उनके संचालक आ गए तो वो माइक मेरे आगे करने लगे। मैंने कहा नहीं, आप गाइए, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि महाराज ने यही कहा था कि उनके संचालक को दीजिएगा, वो गाएंगे आज। तो मैं तो, और वो तो पहुंचे नहीं, तो मैं इंतजार ही था। तो फिर वो आ गए और फिर उन्होंने गाया, उन्होंने सारी अमृतवाणी जी उन्होंने कही, और साथ में हारमोनियम मैंने बजाया, माइक नहीं था मेरे आगे। तो फिर महाराज फिर प्रवचन में बोले कि यही था, कपटी कुटिल कुकर्मी ने तर गए राम नाम ले। तो वहाँ पे महाराज बोले कि अंगुलीमाल को तैयार कर रहे थे। तो जब अंगुलीमाल शरणागत हो गया पूरी तरह से, तो अंगुलीमाल को वो भेजते भिक्षा के लिए, और भिक्षा के लिए भेजते, और तो उसको जब वो उन नगरों में जाता, उसे बहुत गालियां, बहुत कुछ सुनने को मिलता, बहुत पत्थर मारे जाते। और जब वो लहू लुहान होके आता वापस, क्योंकि किसी का पति छीना हुआ, कोई कहता मेरा बच्चा मारा, मेरा पति मारा, तो उसे खूब पिटाई होके आती वापस। तो फिर लेकिन जब वो आता वापस अपने गुरु के पास,
बुद्ध के पास बड़े खुश होते महात्मा बुद्ध, बड़े बड़े प्रसन्न होते। क्यों? क्योंकि उसके कर्म धुल रहे थे। उसके ना केवल उस जन्म के कर्म धुल रहे थे, बल्कि जन्म जन्म के कर्म धुल रहे थे। बड़े खुश होते उसके गुरुदेव। तो बहुत अच्छा रहा। तो ये है कर्म बल, गुरु बल देते हैं। क्या अंगुलीमाल को गुरु ने बल नहीं दिया होगा कि मैं बल देता हूं तो भुगत, मारने दे? ऐसा नहीं किया बुद्ध ने कि उनको मारने नहीं दिया। गुरु की अनुमति से मारे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पता था गुरु को कि अभी इस पे निकल जाएगा, सारा धुल जाएगा, बिल्कुल इसने साफ हो जाना, बिल्कुल। और वही हुआ। अंगुलीमाल देश विदेश में उन्होंने, विदेश में स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत काम किया और खूब प्रचार किया। तो फिर महाराज कहते अगला जन्म हुआ होगा, तो महाराज कहते परमेश्वर की इच्छा से, ना कि अपने कर्मों की वजह से। 2 कैटेगरीज होती है ना, एक तो कर्म होते हैं, भुगतने होते हैं तब आते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जो परमेश्वर चाहता है सेवक के लिए, अपने काम करवाने के लिए, तब वो भेजते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर लगा। तो सत्संग जब मैं गई और बैठी और अमृतवाणी जी हारमोनियम पे कर रही थी, तो महाराज आए तो कोने में कहीं बैठे। मैंने कहा महाराज आप वहां क्यों बैठे हैं? कहते मेरे लिए जगह ही नहीं आने की। कहते मेरे लिए जगह ही नहीं आने की। मैं चुप रही और फिर थोड़ी देर बाद फिर हुआ, महाराज आप अभी भी वहां बैठे हैं। कहते तो पर मेरे मन में तो यही था कि महाराज तो इतने सरल हैं, इतने ऐसे हैं कि फिर तो कहीं भी बैठ जाएं। तो मैंने महाराज को कहा कि महाराज मेरा हृदय खाली है महाराज, इसे खाली आपने किया है। आपने इसे जैसा बनाया है हृदय को, ऐसा ही है। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए महाराज। और महाराज आए। अभी अमृतवाणी जी चल रही है, देखिए, और देखिए क्या चल रहा है दूसरी तरफ। गाई भी जा रही है अमृतवाणी। और देखिए क्या चल रहा है। मैंने महाराज से अनुमति मांगी और उनके श्री चरणों को उनके श्री चरणों की आराधना की। सुंदर सा गुलाब जल से उनके श्री चरणों को धोया, और गुलाबी थे, और पोंछा, और फिर दंडवत, बहुत सुंदर प्रणाम हुआ। फिर गुलाबी था, लगभग मेरी शायद इन ड्रेस की तरह। तो महाराज क्या गले में भी कुछ डाला था। फिर बहुत सुंदर तिलक था, और बहुत 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 ही प्यारे लग रहे थे महाराज। और फिर उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप ये मन, बुद्धि और जिह्वा यहाँ पर बैठ जाइए, यहाँ के सारथी बन जाइए महाराज। मन, बुद्धि और जिह्वा। बहुत आनंद था, बहुत ही जबरदस्त आनंद है, बहुत ज्यादा। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत सुंदर महाराज लिखवा रहे हैं कि आपने सत्संग में ड्यूटी करनी है
तो ज़रूर जाप कीजिए। जाप करेंगे तो बहुत डिफरेंट तरंगे होती हैं जब आप पकड़ेंगे तो। इसलिए जाप कीजिएगा। और बहुत सुंदर है, अपने आप को धोना है। महाराज ने आज जो प्रवचन में कहा कि हम जाप कई जगहों पे जाप करते हैं साधक, राइट, लेकिन फिर दुष्कर्म भी कर देते हैं। कई जगहों पे साधक खूब जाप भी करते हैं, लेकिन फिर कुटिलता, दोष, इस तरह के काम भी, इन पर ध्यान नहीं देते, तो फिर वो सारा का सारा लीक हो जाता है। वैसे के वैसे ही रहते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। पर बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा। जाते हुए ज़रूर कुछ था अलग सा, क्योंकि जितने समय में पहुंचना था देरी से पहुंचा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज, मेरे सारथी तो आप ही हैं, सो जब आपने पहुंचाना होगा तो पहुंचाएंगे डेफिनेटली। पर बहुत आनंद रहा, बहुत सुंदर रहा। और देखिए, सत्संग तो मिल बांट कर ही होता है, जिनको जो पसंद आता है उनको वो मिले। और हमें तो एक ही चीज़ होता है, हमें तो सत्संग महाराज ही लेके जाते हैं, और हम सत्संग जाते भी महाराज के लिए हैं बस। और यही है, बहुत कृपा है बहुत ज़्यादा कृपा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत। जय जय राम, जय जय राम।